Good morning, students. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर सॉल्यूशन ऑन गोइंग चैप्टर है। ठीक। और अभी तक हम क्या कर चुके हैं? पिछले भाग में हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में समझा था। आपको समझाया था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। आज मैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेके आया आपके लिए। ठीक है ना? तो न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, है ना? तो इसके लिए हमें स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलना पड़ेगा। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है ना? तो हमने क्या किया था बच्चों? थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना? और हमको बताया मैंने आपको कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आता था? डिक्रीज आता था, है ना? फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज आता था जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से इसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें गिरावट आ जाती है ना? जैसे कि हमने देखा वाटर है, अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना? वाटर 0 डिग्री में क्या होता है? फ्रीज होता है। कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से हमने देखा कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? थोड़ा सा नीचे को चले जाता है। ठीक है ना? क्या कहते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को? हिमांक का अवमनन। ठीक है, ये होता है आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो ये बात हमने की थी। और हमने क्या देखा था कि डेल्टा टी एफ कितना होता है? टी नॉट एफ माइनस टी एफ, है ना? जहाँ पे कि डेल्टा टी एफ क्या है? डेल्टा टी एफ आपका क्या कहलाता था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी टी नॉट एफ कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर, ठीक है ना, सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट। और जो टी एफ होगा वो क्या होगा बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट होगा, है ना, सॉल्यूशन का। टी एफ क्या होगा? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ये हमने बात इसमें की थी। ठीक है ना? और हमने क्या देखा था? हमने देखा कि जो डेल्टा टी एफ है इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ इंटू एम, है ना? टी एफ आपका के एफ इंटू एम के बराबर होता है। और के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। तो इससे हमने एक और फॉर्मूला यहाँ से डिराइव किया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। यहाँ पे क्या है बच्चों? मोलालिटी। मोलालिटी होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कितना? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना? ये आपका क्या होता था? एम होता था। यहाँ से डेल्टा टी एफ कितना बनेगा हमारे पास? डेल्टा टी एफ बनेगा के एफ, ठीक है ना, इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 होल अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसको भी याद रखने से हमारे बहुत सी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व होंगे। ठीक है ना? तो चले बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल। कितना है? 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना होता है बच्चों? C2H6O2। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है। को 600 ग्राम जल, कितना? 600 ग्राम जल में मिलाया गया, में मिलाया गया 600 ग्राम जल में मिलाया गया विलयन के
विलेन के क्या क्या निकालना है, एक तो हिमांक, हिमांक का अवमनन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है पहला ए पार्ट। बी पार्ट क्या निकालना है, हिमांक की गणना यानी फ्रीजिंग पॉइंट की गणना, हिमांक की गणना करनी है, फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है ना। ये दो चीजें हमें निकालनी है, कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है ना। हमको ये दे रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, उसका हिमांक निकालना है, हिमांक यानी डेल्टा टीएफ निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा टीएफ, ठीक है ना। डेल्टा टीएफ निकालना है, डेल्टा टीएफ निकालना है, ठीक है ना, डेल्टा टीएफ। तो कैसे निकालेंगे डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ के लिए हमको पता है हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डेल्टा टीएफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है के एफ इंटू स्मॉल एम, है ना, के एफ इंटू स्मॉल एम। चलिए अब इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो जो इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए जो हिमांक होता है, हमने क्या किया, इथाइलिन ग्लाइकॉल को जल में मिलाया, इथाइलिन ग्लाइकॉल को हमने जल में मिलाया। तो जल के लिए जो के एफ की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स, है ना। केएफ की वैल्यू कितनी होती है, 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये हमारे पास क्या है, केएफ की वैल्यू है। ये वाटर का मैंने आपको बताया था, केएफ जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, जिस तरीके से सॉल्वेंट है उस तरीके से केएफ होगा। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू इतनी होती है, डेल्टा टीएफ हमको निकालना है। तो डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, डेल्टा टीएफ हमको इतना दे रखा, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ और एम, एम मैंने क्या बोला आपको, डब्ल्यू बी इंटू 1000, ठीक है, अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, है ना। चलिए अब देख लेते हैं हमको क्या क्या और हमको दिया हुआ है। हमको दिया हुआ 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल को हमने मिलाया, तो ये WB है, WB कितना हमारे पास 45 ग्राम, है ना। किस में मिलाया, 600 ग्राम जल में, WA कितना हो गया 600 ग्राम हो गया। अब हमको और क्या चाहिए, हमें चाहिए ये MB चाहिए, हमें क्या निकालना है, MB कैसे निकालेंगे बच्चों, हम MB निकालेंगे C2H6O2 की मदद से। तो C कितना हमारे पास होते हैं 12 इंटू 2 प्लस H कितने थे 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, है ना। सबका एटॉमिक मास का सम, तो 12 2 जा 24 और ये कितना हो गया 6 और 16 2 जा 32, है ना। तो 24 और 6 30 और 30 60 62 62 आ गया। कितना आया बच्चों, MB हमारे पास कितना आया, MB हमारे पास आया 62 ग्राम मोल इनवर्स, है ना। ये कितना होता है 62 ग्राम मोल इनवर्स, है ना। ये हमारे पास होता है, ये हमें इतना दे रखा। सारी क्वांटिटी हमारे पास आ गई, WB WA MB KF सब हमारे पास आ गया। बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है, KF की वैल्यू 1.86 किस में दे रखी है, केल्विन केजी मोल इनवर्स में, है ना। अच्छा WB हमको दे रखा है, WB कितना दे रखा 45 ग्राम, तो 45 ग्राम, है ना, इंटू 1000 अपॉन MB कितना हमारे पास, MB हमने निकाला 62 ग्राम मोल इनवर्स, 62 ग्राम मोल इनवर्स, 62 ग्राम मोल इनवर्स MB हमने निकाला। और WA हमारे पास कितना है 600 ग्राम है, कितना है 600 ग्राम, ठीक है ना, 600 ग्राम ये है। समझ आ गया इतना, बस कैलकुलेट कर दीजिए कितना आएगा डेल्टा TF। तो देखिए अभी हाँ होगा क्या, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स, ठीक है ना, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल। और हमने क्या किया, हमने ये जो 600 ग्राम है ना, इसको हमने किस में कन्वर्ट करते हैं, केजी में। 600 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करते हैं ना, इसलिए 1000 से ऊपर हमने डिवाइड किया हुआ है ना, इसलिए हमने क्या किया 1000 से डिवाइड किया। तो हम इस ग्राम की जगह क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम उसको कन्वर्ट कर चुके हैं,
तो केजी से केजी कैंसिल, आंसर आपका केल्विन में आएगा। किस में आएगा? केल्विन में आएगा, ठीक है ना, केल्विन में। तो 1.86 इंटू 45 इंटू 1000 अपॉन 62, इन सबको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पे आपके पास जो आता है वो कितना बनता है? 2.2 केल्विन। कितना बनेगा? 2.2 केल्विन, लगभग 2.2 केल्विन के आसपास आपके पास क्या आता है? हमारे पास डेल्टा टीएफ की वैल्यू आती है। इस तरीके से हमें क्या करना है? डेल्टा टीएफ निकालना है। हमें क्या दे रखी है? अलग अलग क्वांटिटीज दे रखी है और उन क्वांटिटीज को हमने पुट किया और हमने डेल्टा टीएफ निकाला। तो मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आया डेल्टा टीएफ कितना है। दूसरा हमें क्या पूछा था? दूसरा हमें पूछा था हिमांक की गणना, यानी हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था। हमें क्या निकालना था? फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक की गणना हमें करनी है। तो हिमांक की गणना के लिए यानी टीएफ हमें निकालना है। क्या निकालना है? टीएफ हमें निकालना है। हमको दे रखा है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ। हमें टीएफ कैलकुलेट करना है, तो टीएफ को इधर ले आइए। तो टीएफ कितना हो जाएगा? टीएफ हो जाएगा हमारे पास टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। अब टीएफ हमको टी नॉट एफ नहीं दिया था। हमको क्या नहीं दिया था? टी नॉट एफ। यहाँ पे हमको टी नॉट एफ नहीं दिया था। टी नॉट एफ क्या होता है बच्चों? टी नॉट एफ मैंने आपको बताया था। टी नॉट एफ क्या था? प्योर के लिए। टी नॉट एफ क्या है? प्योर के लिए, है ना, प्योर सॉल्वेंट के लिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो वाटर है और वाटर प्योर में कितने पे फ्रीज होता है? 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। जो वाटर है प्योर पे 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। केल्विन में कितना हो जाएगा? केल्विन में 273.15 केल्विन। केल्विन में कितना चले जाएगा? 273.15 केल्विन, ये केल्विन में चले जाएगा। बस क्या करना है, आप वैल्यूज पुट करिए और इजीली निकल जाएगा। डेल्टा टीएफ कितना है? 273.15 माइनस डेल्टा टीएफ आपका कितना आया? 2.2 केल्विन आया, है ना, 2.2 केल्विन। तो आप इसको माइनस कर दीजिए। 273.15 से 2.2 को आप माइनस करेंगे, कितना बचेगा, है ना, ठीक है ना। ये आएगा 271.95, 270.95, है ना। सॉरी, यहाँ पे 0 बनेगा क्योंकि 2 बचा था, 2 में से 2 गया 0। ये बचेगा 270.95, 270.95 केल्विन। तो दो चीजें आपको निकालनी थी। एक तो आपको हिमांक निकालना था, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था सॉल्यूशन का। दूसरा क्या निकालना था? आपको हिमांक का अवनमन करना था, यानी डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो दो चीजें हमें निकालनी थी। तो इस तरीके से पहले आप क्वेश्चन को समझे, अप्रोच क्या है क्वेश्चन की, उसको क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन की अप्रोच को अगर आप इजीली समझ जाएं तो ये आपका इजीली क्या हो जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को समझना है। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को हमने मिलाया 600 ग्राम जल में, है ना। तो जो चीज मिला रहे हैं वो आपका सॉल्यूट है, जिसमें मिलाया सॉल्वेंट है, ठीक है ना। मिला, उस मिलाने से हिमांक का अवमनन बताना और गणना बतानी है। सिंपल, आपको बताया WB जो मिला रहे हैं होता है, WA जिसमें मिलाया, MB जो मिलाया उसका मोलर मास, डेल्टा टीएफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको निकालना है। केएफ क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। केएफ हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। एम क्या है बच्चों? एम है आपके पास एम मोलालिटी। मोलालिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। डेल्टा टीएफ क्या, सॉरी, ये आपका क्या है? टी नॉट एफ है, नॉट डेल्टा टी एफ, दिस इज टी नॉट एफ। टी नॉट एफ यानी वे आपका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आया किस तरीके से हमने किया। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से ये आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अगला है बच्चों, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है कि 1 ग्राम को, एक आपके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। आपको बताया था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है। तो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के 1 ग्राम 1.00 ग्राम को 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन 50 ग्राम बेंजीन
50 ग्राम बेंजीन में घोलने 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी आ जाती है। 40 केल्विन की कमी आ जाती है। 0.40 केल्विन की कमी आ जाती है। ठीक है। बेंजीन के हिमांक 'अवनमन स्थिरांक' 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स, ये आपको दिया है। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। विलय का मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है। पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है। उसने बोला एक वैद्युत अपघट्य यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कि 1 ग्राम को आपने 50 ग्राम बेंजीन में मिला है। सॉल्यूट कौन है? कोई है, उसके 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन, सॉल्वेंट 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.40 की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो 0.40 की कमी यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ आपको कितना दिया हुआ है? डेल्टा टीएफ कितना दिया है? 0.40 केल्विन। डेल्टा टीएफ कितना है? डेल्टा टीएफ हमको दे रखा है 0.40 केल्विन, ये हमको दे रखा है। डेल्टा टीएफ की कमी आ जाती है। बेंजीन के हिमांक अवनमन के स्थिरांक आपको दिया हुआ है, यानी आपको क्या दिया हुआ? के एफ की वैल्यू। के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स, है ना, ये दे रखी है हमको। और क्या दे रखा है? और आपको डब्ल्यू ए दे रखा है जिसमें हमने घोला 50 ग्राम, है ना, 50 ग्राम। एम बी 50 ग्राम घोला, हमें मोलर मास निकालना है। और हमें डब्ल्यू ए भी दे रखा है, सॉरी डब्ल्यू बी दे रखा, कितना घोला? 1 ग्राम घोला। 1.00 1 ग्राम हमने घोला। बस अपने फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 होल अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एम बी, मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास निकालना है। मोलर द्रव्यमान मोलर मास निकालना है। तो एम बी कितना हो जाएगा मेरे पास? एम बी हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डेल्टा टी एफ, इतना, है ना। तो एम बी जो है, एम बी कितना हो जाएगा? के एफ की वैल्यू कितनी है? 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स इंटू 1000, ठीक है ना, होल अपॉन यहाँ पे डब्ल्यू ए है ना, डब्ल्यू ए। डेल्टा टी एफ इधर आया, एम बी उधर गया। के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डब्ल्यू इंटू टी एफ। तो के एफ आपके पास कितना है? के एफ हमारे पास है इतना इंटू डब्ल्यू बी कितना? 1 ग्राम इंटू 1000 होल अपॉन डब्ल्यू ए कितना है? डब्ल्यू है 50 ग्राम, डब्ल्यू ए 50 ग्राम इंटू डेल्टा टी एफ। अच्छा, इन ग्राम को हमने चेंज में कर दिया ना, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? केजी, है ना, केजी हो गया। और डेल्टा टी एफ हमारे पास कितना आया? डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है? 0.40 केल्विन, 0.40 केल्विन, है ना, ये है हमारा।
चलिए देखिए, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, जो मास आएगा ग्राम मोल इनवर्स में आएगा। आंसर किस में आएगा? ग्राम मोल इनवर्स में, ठीक है ना। आंसर ग्राम मोल। बचा क्या हमारे पास? बचा एमबी, हमारे पास बचा एमबी इज इक्वल टू 5.12 इंटू 1, 5.12 इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन, नीचे बचा 50 इंटू 0.40, 50 इंटू 0.40 किस में आएगा? ग्राम मोल इनवर्स में, ग्राम मोल इनवर्स में आएगा, ठीक है ना। एमबी आएगा ग्राम मोल इनवर्स। बस कैलकुलेट कर दीजिए इसको, इजीली है। यहाँ से पॉइंट हटाए तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 100, ठीक है। यहाँ से आप पॉइंट हटाओ तो नीचे आ जाएगा 100, इस 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना? 512 इंटू 1000 अपॉन 50 इंटू 40, इससे भी एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचेगा कितना? 512 इंटू 10 और 5 4 जा 20, इससे भी कैंसिल। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, है ना। कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास 512, तो 512 को आप 2 से भाग दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 ग्राम मोल इनवर्स। देखिए आगे तो एमबी कितना है हमारे पास? 256 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस तरीके से आपको निकालना है जितने क्वांटिटीज हैं। अगर सपोज किसी उसमें 5 क्वांटिटी है, 5 में से आपको 4 क्वांटिटी दी होगी, एक क्वांटिटी नहीं दी होगी, वो क्वांटिटी निकालनी है ना। बस क्वेश्चन को समझना है, अप्रोच रखनी है क्वेश्चन किस तरीके से। आप अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो आप क्वेश्चन को इजीली क्या कर पाओगे? इजीली सॉल्व कर पाओगे। कुछ नहीं किया हमने, इसमें एमबी निकालना था, जो जो चीज दी थी उसको पुट करिए। हमें डेल्टा टीएफ दे रखा था। देखिए समझने वाली बात है कि इतने की कमी आती है, कमी का मतलब डिप्रेशन हो गया, है ना। अवनमन हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये हो गया। केएफ उसने सीधा सीधा बोला स्थिरांक है, कांस्टेंट है, केएफ की वैल्यू दे रखी है। बोला डब्ल्यू यानी कितने में मिलाया? 50 ग्राम में मिलाया हमने, है ना। डब्ल्यू भी किसको मिलाया? 1 ग्राम को मिलाया। निकालना क्या है? मोलर मास निकालना है, द्रव्यमान का जो कि सॉल्यूट है उसका मोलर मास एम बी निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में पुट किया, एमबी को उधर भेजा, डेल्टा टीएफ नीचे आया, वैल्यूज पुट करी। यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है, जो यूनिट कैंसिल हो इसको कट कर दीजिए। फिर क्या आपके पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करा और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया, है ना। देखिए आंसर का, अगर आपका आंसर गलत भी आता है तो आंसर के उतने नंबर नहीं कटते, आंसर का आधा नंबर होता है। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है, आपने पूरा प्रोसेस अच्छे से किया, 3.5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो इस तरीके से देखा बच्चों आपने, है ना, किस तरीके से हमने क्या किया, मोलर मास निकाला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। 2 क्वेश्चन हमने किए, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।